रात के 12 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर वसई का किला अपनी ही वीरानी में खड़ा था। हवा तेज थी और समंदर की लहरें उस प्राचीन किले की दीवारों से टकरा रही थी। कोई कहता है कि यह किला वीरान है, लेकिन जो भी यहाँ रात में गया उसने कभी इस जगह को खाली नहीं पाया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हॉरर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ऐसे ही हॉरर, हिस्टोरिकल और मैथोलॉजी स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहते हैं कि इस किले में कुछ ऐसा है जो लोगों को महसूस होता है। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़। लोगों का कहना है कि यहाँ कई सदियों से आत्माएं भटक रही है, जो अपनी अधूरी कहानियों के साथ इस किले में बसी हुई है। और आपको तो पता है कि आत्मा क्यों भटकती रहती है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो उसके जीते जी पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उस व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है। खैर, तो गाइस, ये कहानी शुरू होती है कुछ दोस्तों से। एक दिन कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस किले की सच्चाई खुद जांचा जाए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि इस किले के बारे में लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने इस किले की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। और उन्हीं में से एक उनका दोस्त था रोहन, जो हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर का शौकीन था। उसके दोस्त भी उसके इस जुनून में उसके साथ थे। उन्होंने तय किया कि वे रात के वक्त इस किले में जाएंगे और वहां का माहौल को वो देखेंगे। स्टार्टिंग में गाइस, इन्हें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़े, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई दीवार के पीछे छुपा है। एक समय तो ऐसा हुआ कि रोहन को लगा कि उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। वो जैसे जैसे किले के अंदर जा रहे थे कि अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। और इस तरह से टॉर्च बंद हो जाना अचानक, यह काफी डरावना होता है। अगर हमारे घर की लाइट रात में चली जाए तो हम लोग रात भर जागे हुए रहते हैं डर के कारण, और ये तो भूताहा किला है। अब आप सोचिए कि उन लोगों के साथ आगे क्या हुआ होगा। तो गाइस, तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी, जो कि एक अंधेरे कमरे से आ रही थी। उनके कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। तभी रोहन के दोस्त समीर ने डरते डरते उस झूले को छुआ और झूला अचानक तेजी से हिलने लगा। सभी घबरा गए और पीछे हट गए। तभी एक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब डर उनके ऊपर हावी होने लगा था। तभी उन्हें हल्की सी एक परछाई दिखाई दी, जो कि एक महिला की थी, जो सफ़ेद कपड़ों में थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी सांसें अटक गई। रोहन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, और जैसे ही रोशनी हुई वो परछाई गायब हो गई। अब उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वे किले से बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। अचानक समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसके चिल्लाने पर बाकी दोस्त उसकी मदद करने दौड़े। जैसे ही उन्होंने समीर को खींचा, उन्होंने देखा कि एक कंकाल जैसी उंगलियां धीरे धीरे जमीन के अंदर समा रही थी। बड़ी मुश्किल से वे किले से बाहर निकले। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और दूर से वही रोने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और वो वहां से भाग निकले। लेकिन जब वे घर पहुंचे और तस्वीरें देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी ग्रुप फोटो में एक परछाई खड़ी थी, एक ऐसी परछाई जो डरावनी थी। गाइस, वसई का किला आज भी वैसा ही खड़ा है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही लौटकर आए हैं। कहते हैं कि वहां जो भी गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। कोई डर लेकर आया तो कोई एक रहस्य और कोई एक सवाल, जिसका जवाब शायद ही कभी मिलेगा। उन दोस्तों के लिए वह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रोहन, समीर और बाकी के दोस्त इस घटना के बाद हफ्तों तक सो नहीं पाए थे। हर रात उन्हें लगता था कि कोई उनके कमरे में खड़ा है, उन्हें कोई देख रहा है। समीर सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। उसने कहा कि जब वह जमीन पर गिरा था और किसी ने उसका पैर पकड़ा था तो वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी। उसे महसूस हुआ था कि कोई हड्डी जैसी उंगलियां उसके पैर को जकड़े हुए थी। वह कई दिनों तक बुखार से पड़ा हुआ रहा। डॉक्टर ने इसे एक नॉर्मल फीवर कहा, लेकिन वह जानता था कि उसे नॉर्मल फीवर नहीं है, बल्कि उसे डर का बुखार है। रहस्य गहराता जा रहा था, इसलिए रोहन ने हिम्मत जुटाकर किले के इतिहास को खंगालना
शुरू किया। उसे पता चला कि वसई का किला 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने बनवाया था। यह कभी युद्ध का गवाह था। खून से सनी उसकी दीवारें ना जाने कितने सैनिकों की मौत की कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी थी। लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक औरत की थी जिसका नाम मारिया बताया जाता है। कहते हैं कि मारिया एक पुर्तगाली ऑफिसर की पत्नी थी। उसे अपने पति से प्यार नहीं था, बल्कि वह एक भारतीय सैनिक से प्रेम करती थी। जब यह बात उसके पति को पता चली तो उसने मारिया को इस किले की सबसे ऊंची मीनार से धक्का दे दिया। मारिया की दर्दनाक चीखें किले की दीवारों में कैद हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक औरत को सफेद कपड़ों में किले में घूमते देखा है। कुछ लोगों ने उसके रोने की आवाज भी सुनी है। जब वे किले की ऊपरी मंजिल पर गए तो किसी ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रोहन को यकीन नहीं था इन सब बातों पर कि उसने जो देखा वो मारिया की आत्मा ही थी। वह दोबारा उस रहस्य को सुलझाने के लिए किले में जाने का मन बना चुका था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने एक एक्सपर्ट घोस्ट हंटर टीम को बुलाया जो स्पिरिट डिटेक्टर और कैमरे लेकर आई थी। रात के 1 बजे वे सब फिर से किले में पहुंचे। कैमरे ऑन थे, हर तरफ स्पिरिट डिटेक्टर लगाए गए थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक डिटेक्टर तेजी से बीप करने लगा। वो इस बात का संकेत था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। तभी अचानक टीम के एक मेंबर को झटका लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसकी चीखें सुनकर उसकी ओर लोग दौड़े। उसके शरीर पर गहरी लाल खरोंचें थी। किसी ने उसे मारा हो ऐसा लग रहा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। जब बाद में कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा गया और उसमें जो दिखा उसे देखकर सब सन पड़ गए, क्योंकि वीडियो में एक धुंधली आकृति साफ साफ दिखाई दे रही थी जो एक महिला की थी, जिसके चेहरे पे दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उस घटना के बाद घोस्ट हंटर टीम ने रिपोर्ट बनाई कि वसई किले में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मौजूद जरूर है। रोहन और उसके दोस्त फिर से कभी भी उस किले में नहीं गए, लेकिन आज भी अगर कोई हिम्मत करके रात में उस किले में जाना चाहता है तो वो परछाई उसे दिखाई देती ही देती है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती है और कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती है। और यही वो रहस्य है जो वसई किले को आज भी डरावने स्थानों में से एक बनाता है। रोहन और उसके दोस्तों की वो एक रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई है, जिसे वे चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आप कभी वसई किले जाने की सोच रहे हैं तो याद रखें, रात के समय में वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए इस कहानी को काल्पनिक समझने की आप लोग भूल मत कीजिएगा। ये एक रियल कहानी है और जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।